आज का प्रोग्राम टीम लाहौर पूछता है खसूसी तौर पर अपने वजीर आजम इमरान खान के लिए कर रही है। केमिकल लगाने के बाद सिंपली उसके ऊपर रब किया, प्राइस और इसकी एक्सपायरी गायब हो गई। अगर कोई बंदा आपकी एक्सपायर्ड मेडिसिन खा के मर जाता है, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार बावन मेडिसिन। ये दवाई आपके बच्चे लेते हैं तो उसका नुकसान हो जाता है, शर्म आएगी नहीं? आएगी सर। शौकत खानम सप्लाई जाती है? हाँ जी, सारे तकरीबन सारे सरकारी हॉस्पिटल्स, गैर सरकारी हॉस्पिटल्स में जाती है। शौकत खानम वगैरह भी जाती है। जहर खा रहे हैं, हमारे बच्चे जहर खा रहे हैं। यार हमारा एरिया में जी अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज का प्रोग्राम टीम लाहौर पूछता है खसूसी तौर पर अपने वजीर आजम इमरान खान के लिए कर रही है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में आने के बाद इस वतन अजीज की तारीख में पहली दफा अद्वियात और बिलखसूस वो अद्वियात जिनको आम आदमी, बीमार आदमी और गरीब आदमी ने इस्तेमाल करना होता है, वो 100% से लेकर 300% तक महंगी हो गई हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने बजाते खुद इस मामले पर नोटिस लिया, बात की, लेकिन मामला कहीं आगे नहीं जा सका। वजीर आला पंजाब को डेडलाइन दी गई कि जनाबे वाला पुल अप योर सॉक्स, अपना काम कीजिए और अद्वियात की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मेरे वजीर आला पंजाब अनफॉर्चुनेटली नाकाम रहे। गरीब आदमी, आम आदमी को सहूलत देने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहे। आज टीम लाहौर पूछता है आपके सामने अद्वियात की टेम्परिंग, जाली अद्वियात और उससे भी बढ़कर उन अद्वियात को जो मल्टीनेशनल कंपनीज की अद्वियात हैं, जो आम आदमियों को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तशखीस के बाद, और मजबूरी होती है आम आदमी की उन अद्वियात को इस्तेमाल करना। आज उनके गोदाम पर आपको लेके जा रहे हैं और वहां पर आपको दिखाएंगे कि अद्वियात के साथ हकीकत में होता क्या है, क्यों अद्वियात, महंगी अद्वियात लेने के बाद इंसान सुकून नहीं हासिल कर सकता। क्या ऐसी हैंडलिंग्स होती हैं जो गली मोहल्ले में अद्वियात के साथ जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स के फ्लैग तले बन रही होती हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। बाबर मेडिसिन कंपनी, BMC के नाम से जाने वाली ये कंपनी है जी, इसके गोदाम में यहाँ पर मौजूद हैं 45 से 50 मेडिसिन जो हैं, उनको पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करने के हवाले से BMC जो है वो बड़ा नाम जाना जाता है। इस नाम का जब भी जिक्र किया जाता है तो बड़े बड़े सर झुकाना शुरू करते हैं। इस स्टोर में आने के बाद यहाँ मकामी लोगों की मदद से एक ताला तोड़ा गया और आगे आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से सरकारी इदारों को इन्वॉल्व किया गया। बदकिस्मती की बात है, अफसोस की बात है, इस ताले को तोड़ने के बाद जी मेरा कैमरा ये दिखाएगा कि ये तमाम सिरप्स जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हैं, एक्सपायर्ड सिरप्स। और इनके साथ किया क्या जाता है, अंदर मशीन लगाई गई है, आगे प्रोग्राम के हिस्से में आपको लेकर वहां भी चलेंगे, किस तरीके से इनको टेम्पर किया जाता है, इनकी एक्सपायरी तब्दील की जाती है, इनके रेट्स बढ़ाए जाते हैं और उसके बाद सप्लाई कर दिए जाते हैं मार्केट में आम लोगों की कंजम्पशन के लिए। मेरा कैमरा जी अंदर लेकर आए, जगह तंग है जी, एक बड़ा ढेर है जी अद्वियात का। अद्वियात यहां पर बाकायदा स्टॉक की गई हैं और ये तमाम अद्वियात जो हैं ये एक्सपायर हैं, जायदुल मियाद अद्वियात हैं और उनको आम आदमी को बेचने के लिए दोबारा से तैयार किया जाता है। जिस कार्टन को हाथ लगाएं उसके अंदर एक्सपायर माल पड़ा हुआ है। और ये चेहरा है लाहौर का, मामला है सेहत का। आप ये देख सकते हैं, ये हालत है जी अद्वियात की। इस दवाई को देखें जी, इसकी एक्सपायरी 2017 की है। 2017 में यह दवाई एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन यहां किस मकसद के लिए लाई गई है वो आपको आगे चल के दिखा रहे हैं। ये पूरा कमरा भरा हुआ है जी, विंडो में भी आप फुटेज देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, ये दूसरा कमरा है जी, यहां पर भी एक स्टॉक पड़ा हुआ है। कैल्शियम, पाकिस्तान में खवातीन की बड़ी तादाद जो है उनमें कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए
पाकिस्तान का सबसे मोतबर ब्रांड, सबसे बड़ा नाम लेके मैं अपने जुबान से नहीं बता रहा, लेकिन मेरी स्क्रीन वो काम कर रही है। किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस के साथ ये मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहा होता है और पेशेंट पैसे खर्चने के बाद इन अद्वियात को अपने घर लेकर जाता है, इस्तेमाल करता है, और इन अद्वियात को टेम्पर किया गया है, इनकी एक्सपायरी बदली गई है, इनके रेट्स बदले गए हैं। वजह क्या है कि तब्दीली की हुकूमत है, तब्दीली के मौसम में हर किसी को नोट छापने की इजाजत मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरे इदारे काम नहीं करना चाहते। आप पूरा देख सकते हैं जी, ढेर है यहां पर अद्वियात के, और ये कैल्शियम है जिसको बाकायदा हम एक कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि सेहत आम हो। मियां नवीद साहब हमारे हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये वो साहब हैं जिनकी तमाम बुनियादी मेहनत इसके पीछे है, इस चीज को आश्कार करने के लिए। मियां साहब, रहनुमाई फरमाइएगा अंदर जाने से पहले कि यहाँ पर क्या काला धंधा होता है। अच्छा, मियाँ साहब, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ के मुकामी लोग, और हम कुछ यहाँ के जो मुकामी लोग और कुछ वकला हजरात जो हैं वो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। तो हम यहाँ पर अपने तौर पर पहुँचे। उसके बाद हमने जब ये कार्रवाई करने की कोशिश की या कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए, ताकि हम खुद तो कार्रवाई नहीं कर सकते, तो हम चाहते थे कि जो है वो ड्रैब या ड्रग इंस्पेक्टर्स वो यहाँ पर पहुँचे। यकीन मानिए मियाँ साहब, मैं आपको एक थोड़ी सी तफसील भी ये बता देता हूँ कि कितने कितने पैसे इन्होंने इजाफा किए, लेकिन मैंने आज चीफ एग्जेक्टिव ड्रैब से लेकर पंजाब हुकूमत का सेक्रेटरी हेल्थ से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैं नहीं छोड़ा। मैंने उनको मैसेज किए, व्हाट्सएप, ये मैंने सारी डिटेल की कि ये एक BMC जो बाबर मेडिसिन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका एक बड़ा गोदाम है। और यहाँ पर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था कि 72 घंटों में पकड़े उन लोगों को जो अद्वियात के पुराने स्टिकर तार कर अपनी मनपसंद अद्वियात की जो है वो यहाँ पर काम हो रहा था। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ जब मैंने चीफ एग्जेक्टिव ड्राइव को कहा कि ये आपका काम है, हम आपको बता रहे हैं, सारा काम छोड़कर हम यहाँ पर एक रिस्क लिया हुआ है, हम बगैर किसी ड्रग इंस्पेक्टर के हैं, आप टीम भेजें ताकि इसके अंदर कार्रवाई हो। लेकिन मियाँ साहब यकीन माने कि 3 से 4 से 5-6 घंटे तक यहाँ पर हम जलील खुआर हुए, और फिर जाके चीफ एग्जेक्टिव ड्राइव को कहा, कोई प्रेशर डेवलप हुआ तो फिर सारे लोग आए। अब यहाँ पर धंधा क्या है? धंधा वही जो हम रोजाना पीट रहे थे कि इन अद्वियात की जो कीमतें उसमें खुद साख्ता इजाफा किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास मैंने ये डिटेल आपको मियाँ साहब बताता हूँ कि कंकोर जो है 2.5 mg, इसकी हमने खबर भी चलाई थी। कंकोर जो है ये बुनियादी तौर पर दिल के मरीज जी। अच्छा मियाँ साहब देखिए, 62 रुपए की थी, ये 125 का उसका स्टिकर लगा रहे हैं। कितना फर्क है? ये मेरा ख्याल है कि डबल कर दी इन्होंने, डबल से भी आगे जाती है। ठीक है, यानी अच्छा, पैसा छाप रहे हैं। और इसमें मशहूर मल्टीनेशनल कंपनियां, नोवार्टिस कैल्शियम की जो गोली अभी आप दिखा रहे हैं, ये कैल्शियम हामला खवातीन बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको जो है इनकी कीमत भी जो है वो 122 रुपए इसकी थी, अब इसको 153 की है। इसके साथ जो सुका है कंपनी है ड्रैब की, उसकी भी एक बोतल है, उसको भी तब्दील किया गया, 541 से 688 रुपए कर दिया गया। ये सारी वो बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और मेहनत के साथ कोशिश की, और हमने खुद कहा कि आएँ आप चीफ एग्जेक्टिव ड्रैब आसिफ राव को मैंने दरख्वास्त की कि जनाब खुदारा कोई टीम भेज दें। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब मनवर याद साहब को कहा, सेक्रेटरी हेल्थ से जो हमारे दूसरे कलीग उन्होंने बात की कि खुदारा इनको पकड़ें, ये पकड़ना काम उनका है, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मियां साहब मुझे एक चीज़ बताएं, मैं ये बात कहूँ कि काम जवान की मौत है, तो इन इदारों के लिए बात गलत तो नहीं होती? देखें, ये इन इदारों के लिए मियाँ साहब आप ये कह सकते हैं कि इनकी कारकर्दगी का पोल है। ये जो हमने रेड किया है, इनकी यहाँ पे हर टाउन का एक ड्रग इंस्पेक्टर है, लोकल मैं बात कर रहा हूँ पंजाब हुकूमत की, फिर फेडरल के भी हैं। तो इनकी ज़ेरे निगरानी, यानी कि यही इनको मॉनिटरिंग करते हैं ना, ये क्यों नहीं पकड़ सके? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, और इसका लाइसेंस नहीं है, इस गोदाम का लाइसेंस नहीं है। यहाँ पर आपको अगर अंदर जाएंगे आप, वो बंदा आपको बताएगा कि किस तरह वो रिप्लेस कर रहा है। और मेरा ख्याल है मियाँ साहब इस तरह के केस पहले भी बड़े हुए हैं, अब भी फिर यही होगा। मैं आपको आज भी बता देता हूँ कि छोटे बंदे के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, और जो कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर मालिक है उसके खिलाफ कोई बंदा कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, और कार्रवाई करना शायद इनके लिए मुश्किल भी है। सर ये सर केमिकल है,
ठीक है, जिससे ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये जो कीमतें ऊपर लगी हुई हैं, पुरानी एक्सपायरी डेट लगी हुई है, उसको कार्टन से ये रिमूव करते हैं और उसके बाद मशीन में डाल के ये करते हैं। ये देखें, इसकी एक्सपायरी चेक करें क्या है जी। 2011 से 2014 तक भी इन्होंने इसकी भी एक्सपायरी ये ख़त्म करके और इन्होंने नई एक्सपायरी डेट लगाई, नई कीमत में लगा दी। 2014 में एक्सपायर होने वाली अद्वियात जो हैं उनको अब दोबारा तैयार किया जा रहा है 2019 में। और आप सूरत हाल देख सकते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा रब किया जाए तो ये मेडिसिन ये यहाँ से इसकी एक्सपायरी उतरना शुरू हो जाती है और केमिकल्स बाकायदा मौजूद हैं जी। ये देखें जी, रब कीजिए। इंतहाई शर्म की बात है, अफसोस की बात है, तकलीफ की बात है। ये गाड़ी में लोड हो रहा था सारा सामान, ये जो उन्होंने अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने के बाद वहाँ पे स्टिकर चेंज किया है। कि ये अद्वियात यहाँ से शौकत खानम जा रही थी, अद्वियात शौकत खानम जा रही थी और शौकत खानम वो अस्पताल है जो मेरे वजीर आजम की वालिदा के नाम पर है। अफसोस की बात है कि नईम चीमा वहां पर मेडिसिन रिसीव करने वाला नाम है। खान साहब, आपके लिए बता रहे हैं, हिम्मत है तो काम करके दिखाएं। नईम चीमा आपकी वालिदा के नाम पर अस्पताल, उसमें मौजूद शख्स है जो मेडिसिन रिसीव करता है इनकी एक्सपायरी और कीमत बदलने के बाद, और वहां पर कैंसर पेशेंट्स मौजूद है। शर्मनाक है, अफसोसनाक है। अंदर लेकर चल रहे हैं जी, आपको दिखाते हैं वो तमाम मामला कि धंधा चलता कैसे है। अच्छा नाज़रीन, एविडेंस जनरेट करना बहुत जरूरी होता है। उस मकसद के लिए टीम लाहौर पूछता है आपके सामने एक डेमो देने जा रही है, और डेमो बुनियादी तौर पर मैं किसी महकमा सेहत के बंदे को नहीं दिखाना चाह रहा, मैं वज़ीर आला पंजाब को नहीं दिखाना चाह रहा, मैं किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं दिखाना चाह रहा, मैं इमरान खान साहब को दिखाना चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे तब्दीली के जो नुमाइंदे हैं, जब भी उनसे बात की जाती है तो वो ये बात कहते हैं कि यार हम सिर्फ एक बंदे के पीछे चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक शख्स से उम्मीद है, उसका नाम इमरान खान है। क्यों? कि उसकी नीयत बहुत साफ है, वो बहुत वियन के साथ, क्लियर वियन के साथ काम करने वाला शख्स है। तो चूंकि ये अद्वियात शौकत खानम जानी थी और वजीर आजम भी इमरान खान है, हम इस चीज को भी रजिस्टर करेंगे कि कोई शक्को शुबा बाकी ना रहे कि शौकत खानम जानी भी थी या नहीं। हम इस ये आप देख सकते हैं जी, नीचे से बिल्कुल क्लियर बॉटल है जिसको केमिकल के साथ साफ किया गया है। नीचे बॉटम पर इसकी एक्सपायरी और इसका रेट होता है। अब आपको दिखाएंगे कि एक्सपायरी और रेट कैसे लगाया जाता है। सर लगा के दिखाएं जी। ये जेट प्रिंटर है जी, कीमती मशीनें भी यहाँ पर आवेजा की गई हैं जी, जिनसे काम किया जाता है जी। अच्छा जी, एक बच्चा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो बुनियादी तौर पर इस काम को करने का माहिर है, अद्वियात की टेम्परिंग करने का माहिर है, अद्वियात में एक्सपायरी बदलने का माहिर है, अद्वियात की रिटेल प्राइस बदलने का माहिर है। मुबशिर इसका नाम है। मुबशिर, मुझे एक चीज बताओ कि ये दवाई जो है इसके नीचे बदला हुआ है सारा कुछ कि वो रेस करके तो फिर उसके ऊपर नई स्टैम्प लगती है। इसको रेस करके दिखाओ, ये पकड़ो, ये करो रेस इसको। अच्छा जी, आप रेस करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से साफ किया जाता है। पहले केमिकल लगाया, केमिकल लगाने के बाद सिंपली उसके ऊपर रब किया, ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं है जी। फौरी तौर पर प्राइस और इसकी एक्सपायरी गायब हो गई। अब मुझे ये बात बताओ कि ये दवाई बनी कहाँ थी? ये दवाई कहाँ बनी? सर ये नहीं देखना, नहीं पता, बस ऐसे ही बदले जा रहे हो और किए जा रहे हो। कहाँ बनती है ये दवाई? सर ये बनती नहीं है, ये बाबर मेडिसिन से आती है हमारे पास गाड़ी के अंदर। बाबर मेडिसिन वाले खुद बेचते हैं? हाँ जी, वो खुद हमारे, हाँ जी खुद हमारे पास बेचते हैं वो। अच्छा। तो हमें ये बोला जाता है कि इनका मतलब कि जो पुराना वाला रेट है ना, वो रेट करके नया रेट लगाना है इस मशीन के ऊपर, और रेट के साथ एक्सपायरी भी बदली जाती है। सब कुछ एक्सपायरी, हाँ जी एक्सपायरी भी बदली जाती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोई बंदा आपकी एक्सपायर्ड मेडिसिन खा के मर जाता है, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार बाबर मेडिसिन। बाबर मेडिसिन जी। आप तो नहीं हो? नहीं, हम नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? आप कैसे समझते हो कि आप जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम तो यहाँ पे दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं। अच्छा जी। तो इन लोगों ने हमें रेगुलर नहीं रखा हुआ। अच्छा, अगर आपको वो रेगुलर रखेंगे तो फिर आप जिम्मेदार होगे, अगर दिहाड़ी पे रखेंगे फिर नहीं होगा? जिम्मेदार नहीं होंगे क्योंकि वो हमसे काम करवा रहे हैं। कितनी तनख्वाह लेते हो? हम 500 रुपये दिहाड़ी के देते हैं दिन के। 500 रुपया एक दिन का। आपकी वालदा हैं?
वालदा भी हैं, वालिद भी हैं। कभी बीमार होती हैं, दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई हॉस्पिटल से लेते हैं और मेडिकल स्टोर से। तो पता होता है ना कि ये दवाइयाँ हम ही किस तरह से भेज रहे हैं? ये तो पता था सर जी, पर ये नहीं पता था कि ये हमारे हाथ की है। अच्छा, तो अगर आप घर में किसी के हिस्से में एक्सपायर मेडिसिन निकल आए, क्या करो? सर जी ये तो फिर कंपनी वालों को सुनना चाहिए ना, ऐसा काम क्यों करवाते हैं? ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए ना उनको। नाज़रीन, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैंने जहाँ पर भी जब कभी भी बड़ा चोर पकड़ा है ना, तो अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी मंजर पे मौजूद नहीं रहा। उसकी जगह पर इस किस्म के हमीद, शबीर, लतीफ, इशफाक, हुसैन, ये लोग मौजूद होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कीमती जेट प्रिंटर है। क्या नाम है भाई? मियाँ तौकीर आरिफ। मियाँ तौकीर आरिफ साहब। मियाँ साहब, एक रहनुमाई करें कि ये दवाई आपके बच्चे लेते हैं, जाहिर है आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, बच्चे भी होंगे, या आपका कोई अजीज लेता है, कोई उसका नुकसान हो जाता है, शर्म आएगी नहीं? आएगी सर। तो यहाँ पर काम करते हुए क्यों नहीं आते? यहाँ पे सर हम जॉब कर रहे हैं, इसलिए बस घर घरेलू मजबूरियाँ होती हैं जो कि इसलिए फिर करना पड़ता है। सब कुछ करना पड़ता है। ये दवाई अभी इस गाड़ी में कहाँ जाए? ये बाबर मेडिसन में सुबह यहाँ वहाँ से लेके आता हूँ मैं, और शाम को ये काम करके फिर वापस बीएमसी में छोड़ाता हूँ। बीएमसी में छोड़ा? शौकत खानम सप्लाई जाती है? हाँ जी, तकरीबन सारी सरकारी हॉस्पिटल्स, गैर सरकारी हॉस्पिटल्स में जाती है, और मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे भी जाती हैं। शौकत खानम भी सप्लाई आप यहीं से देते? शौकत खानम वगैरह भी जाती हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर। और वहाँ पर भी ये टेम्पर्ड मेडिसिन जाती है? हाँ जी, ये जो हम करके भेजते हैं वहाँ पे इनवॉइस होती है, जो जहाँ से ऑर्डर होते हैं सब जगह पे जाती है। पहले हम समझ रहे थे कि ये मेडिसिन सिर्फ शौकत खानम जानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ शौकत खानम नहीं, ये बाकी सरकारी अस्पतालों में भी जाती है, मेडिकल स्टोर्स पर भी जाती है, हर जगह पर जाती है। इस मेडिसिन को अभी टेम्पर किया गया जी, और इसकी तारीख एक्सपायरी जो है वो 2021 की कर दी गई। और कहाँ की गई? इस कमरे में, इस एसी के नीचे बैठकर, इस लेजर जेट प्रिंटर पर बैठकर। और अभी यहाँ पर एक बात की गई थी कि किस तरह से साबित होगा कि ये दवाइयाँ बीएमसी जाती, बाबर मेडिसिन कंपनी की दवाइयाँ हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास जी ये अभी एविडेंस एक आया है, आप देख सकते हैं, बीएमसी ऊपर लिखा हुआ है। मेरे हाथ में ये मेडिसिन है जी, और इसको बतौर एविडेंस टीम लाहौर पूछता है अपने साथ रख रही है। बैच नंबर भी तब्दील करते हैं जी? हाँ जी, बैच नंबर चेंज किया जाता है, और साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी चेंज की जाती है। जो नया मैच होता है वो बैच, उसके मुताबिक सारा कुछ किया। अच्छा, बैच नंबर के हवाले से एक चीज़ समझी जाती है कि खुदा न खास्ता आपको टाइनो सिरप वाला केस याद है? खान साहब, टाइनो के हवाले से जब मामलात उठे तो उसके बैच को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये मेडिसिन किस बैच में बनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके अस्पताल में, आपके सरकारी अस्पतालों में, आपके मुल्क के तमाम फार्मेसीज में जाने वाली बीएमसी की जो मेडिसिन है उनका बैच नंबर भी यहाँ तब्दील कर दिया जाता है, और इसी प्रिंटर के साथ किया जाता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? कोई अपने मुंह से पैगाम देना चाहिए। किस दिल बड़ा करें सर, इतना काम करते हुए तो कोई परेशानी नहीं ना हुई, दिल बड़ा करें, अपनी सफाई में कोई बात कह दें। बस यही है कि आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं कभी भी करेंगे। ऐसा है कि ये हम खुद से नहीं करते, हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है बाबर मेडिसिन की तरफ से, हमारे जो इंचार्ज मैनेजर हैं उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है, और उन्हीं के कहने पे ये बैच लगाए जाते हैं। हम रोजाना कम से कम कितनी अद्वियात जो है उनको टेम्पर कर लेते हैं? प्रोडक्ट वाइज करते हैं, 2 3 4 प्रोडक्ट हम करते हैं। जब वो खत्म हो जाती है फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट का और कोई। उन 3-4 प्रोडक्ट्स में तकरीबन कितने यूनिट निकल जाते हैं? यूनिट्स में ये होता है कि थाउजेंड्स होते हैं यूनिट्स। अच्छा जी, यानी कि आप 10-12 हज़ार मोहरें जो हैं वो इस मशीन से एक दिन में लगा लेते हैं? आसानी से लगाया जाता है। आसानी से। इस मशीन की कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी होती है तकरीबन 2000 वर्किंग आवर्स। अच्छा जी। एक वैसे तो चलती रहती है ये एक कार्ट्रिज के साथ? एक कार्ट्रिज के साथ।